अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो हमारा आरबीएससी बोर्ड है और उसकी 10th क्लास के जो एग्ज़ाम हुआ है 4 अप्रैल को, ठीक है, 4/4/2025 उर्दू सब्जेक्ट से। उम्मीद है कि बच्चों ने जो ये एग्ज़ाम किया है, जो ये पेपर किया है अपना उर्दू से, जो बच्चे हैं हमारे, तो उम्मीद ये है कि आपने ये पेपर पूरे अच्छे तरीके से किया होगा और 95 के समथिंग आप हर बच्चे से उम्मीद होगी कि समथिंग इतने नंबर लाएंगे। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैंने जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इनमें कुछ गलत किए होंगे, तो उन्हीं के लिए हम आपको क्या है, इस पेपर का जो हमारा आज का पेपर हुआ है आरबीएससी बोर्ड का, उस पेपर का हम आपको क्या कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका कराने जा रहे हैं सोल्यूशन। आप पूरी क्लास को आसानी से आराम से देखिएगा, क्लास को लेंथी नहीं है, क्योंकि अगर लेंथी भी हो तो आप क्या है 2 गुना में, यानी 2 गुना से आप इसको क्लास को आसानी से देख सकते हैं। हमारे क्लास का थोड़ा लेंथी करने का ये मकसद है, क्योंकि बच्चे क्या है लास्ट ईयर भी इस पेपर को देखेंगे, इसलिए क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है और थोड़ा खुलासे के साथ हम आपको इसको क्लास को क्या है बताने वाले हैं। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों इस क्लास को क्या है आप क्या है इसकी उम्मीद प्यारे बच्चों, आपको ये भी मत पता होगा कि हमने अब से पहले जो भी क्या है हमारे उर्दू 10th क्लास का जो मटेरियल था वो हमने बच्चों के लिए डाल दिया था। उसमें हमने क्या है मॉडल पेपर वगैरह भी डाले थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे, और उससे रिलेटेड हमने आपको क्या है कुछ ग्रामर भी जो अपनी बननी थी अपने 10th क्लास में, वो भी हमने बाकायदा आपको एक क्लास में डाली है। उम्मीद है कि आपने वो भी देखी होंगी और उससे भी आप मिलान करना, आपका कितने % यानी कितने क्वेश्चन आपके इससे मैच खाते हैं, ये भी आप क्या है मिलान करना। एक मकसद हमारा ये भी था थोड़ा क्लास में डिटेल से बताने का, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर क्या है इस क्लास को देखेंगे तो उनको लगेगा कि उसको पढ़ने का थोड़ा फ़ायदा होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्या है स्कूल ही नहीं जाते, तो थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो उनको क्या है थोड़ी तैयारी भी हो जाएगी, उनको इस क्लास से क्या है फ़ायदा भी हो जाएगा। आप मिलाने की कोशिश करें हमारी क्लासों से, हमारे मॉडल पेपरों से। उम्मीद है कि हमारे इसी पेपर में हमने देखा भी है समथिंग 95 जो क्वेश्चन आए हैं, यानी जो पेपर आया है आपका उसी हमारे जो हमने आपको कंटेंट डाला था, जो मटेरियल डाला था, मॉडल पेपर डाले थे या फिर जो भी हमने आपको क्लास डाली थी उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। फिर भी 1-2 क्वेश्चन आउट हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से क्या है कुछ लेसन के अंदर से पूछ सकते हैं क्वेश्चनों को, तो वो क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस एक भी आपको क्वेश्चन इससे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके सवाल के साथ, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है ये उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जो डाउट होता है उनका ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में होता है, तो उन्हीं का हम सॉल्यूशन लेकर आपको चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, अपना जो ये पेपर था सेक्शनों में बटा हुआ था, तो इसी के हिसाब से सेक्शनों में आपके पहले सेक्शन में आपके क्या है ये छोटे छोटे ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है ये मिलेंगे आपको, जिनमें आपको 4 एबीसीडी दिए हैं, इनमें से आपको क्या है एक सही क्वेश्चन चुनना था। तो पहले ही सवाल के साथ अपने शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, बेतकल्लुफ़ी सबक के मुसन्निफ़ का नाम है। आपको क्या बताना है, जो हमारा देखो ये सबक नंबर 2 था, पहला सबक आपका हमद है किताब में, ये दूसरा ही सबक है, उसी का आपसे क्या पूछा है मुसन्निफ़ पूछा है। ये सारी चीज़ प्यारे बच्चों हमने जो हमारा 10th क्लास का शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं में हमने बाकायदा आपको ये कराया हुआ है और आपको तुरंत वो इस चीज़ पर आपको मिल जाएगा नोट्स में, आप देख सकते हैं आसानी से उसको, जो हमने आपको जो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराए हैं। हमने आपको उसमें एबीसीडी नहीं लिखाए थे, डायरेक्ट हमने आपको क्या है सवाल लिखाया था, उसके सामने आपको जवाब लिखा था, उसमें आपका बाकायदा ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका सवाल आपको पता है, बेतकल्लुफ़ी जो सबक है उसके मुसन्निफ़ कौन है, कन्हैयालाल कपूर। कौन है प्यारे बच्चों, कन्हैयालाल कपूर। ठीक है, और ये भी आपको पता है प्यारे बच्चों, रतन सिंह काट के घोड़ा का है, मोहम्मद मुजीब आदमी कहानी इसका है, ये आपको सारे पता है। हमें तो सिर्फ इसका सवाल का जवाब देना है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों कन्हैयालाल कपूर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई। प्यारे बच्चों हमने जो मॉडल पेपर कराया था उसमें भी आपको बताया है कि जो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल याद रखनी है कि जो हमारी उर्दू प्यारी ज़बान उर्दू है, ये हमारे मुल्क किस में पैदा हुई है प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में हुई है। बहुत से बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तुर्की कर जाएंगे, क्योंकि जो उर्दू लफ्ज़ है किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये प्यारे बच्चों उर्दू जो लफ्ज़ है ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, ये है आपके तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इससे भी बहुत से बच्चे डाउट से कर आए होंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो अपना क्या होगा, हिंदुस्तान। ठीक है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान से आपके सवाल लिया गया है, तो इसमें जो जवाब मिलेगा आपको वही प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था। ये बाकायदा हमने आपको पूरा क्या है लेसन भी डाल रखा है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी डाल रखे हैं, तो उसमें आपको ये बताया भी है, मॉडल पेपर में बार बार कराया है। तो प्यारे बच्चों इसका जो ताल्लुक था, इसका जो संबंध था वो किससे था, महाराष्ट्र के महार खानदान से। किससे था, महाराष्ट्र के महार खानदान से इसका ताल्लुक था, और इसका असल नाम था भीमराव सकपाल। जो डॉक्टर अंबेडकर थे इसका असल नाम क्या था प्यारे बच्चों, भीमराव सकपाल था। ये भी हमने बाकायदा नोट्सों में आपको लिखाया हुआ है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अपना, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों कहाँ पैदा हुए थे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब? आपने अपना आंसर भी आप बता सकते हैं। तो दिल्ली, ये तो है नहीं प्यारे बच्चों, ये भी गलत है। जयपुर में भी नहीं हुए थे, हैदराबाद में भी नहीं हुए थे। तो सही जवाब क्या है प्यारे बच्चों? इसको लखनऊ। कहाँ पैदा हुए थे? प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब आपके कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मालूमात का ख़जाना, अगला सवाल क्या है आपका? मालूमात का ख़जाना है। और जाहिर सी बात है, आप हर चीज़ का सर्च कहाँ से करते हैं? आप इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। माउस तो क्या है? एक कंप्यूटर का भाग है। कीबोर्ड ये भी कंप्यूटर का, प्रिंटर ये भी, ये तो सारे कंप्यूटर के क्या है? पार्ट है, कंप्यूटर के हिस्से। लेकिन जो हम नॉलेज जो हासिल करते हैं, जो नॉलेज का जो भंडार है, जो ज्ञान का भंडार है, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है आपका इंटरनेट। और आपके ये इंटरनेट सबक से आपका सवाल लिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं प्यारे बच्चों। सबक नई रोशनी, क्या पूछा है? सबक नई रोशनी में नाबीना लड़के का नाम क्या था? पहली बात तो आप समझ लें कि नाबीना कौन होता है प्यारे बच्चों? नाबीना कहते हैं अंधे को। ठीक है, यानी अंधे को उर्दू में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नाबीना बोलते हैं। तो जो सबक नई रोशनी में जो नाबीना लड़का पढ़ने के लिए आया था, उस बच्चे का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों में आपको लिखा है, जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर थे। तो उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? महमूद। क्या था? महमूद उसका नाम था, जो पढ़ने के लिए आया था, जो बच्चा क्या था? अंधा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रजिया सुल्तान, क्या कह रहे हैं? रजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को कितने अमीरों में बांटा था? तो प्यारे बच्चों आपको पता है, उन्होंने हुकूमत के इख्तियारात को यानी जो डिवाइड किया था, उसको कितने उसमें क्या था प्यारे बच्चों? अमीरों में क्या था? 40 में। कितने क्या था? 40 भागों में डिवाइड कर ठीक है बांटा था उसने। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही जवाब। और ये भी आप पता होगा, रजिया सुल्तान क्या है? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसने 3.5 वर्ष क्या की थी प्यारे बच्चों? हुकूमत की थी। पिछली बार ये भी आया था कि कितने बरस इन्होंने हुकूमत की थी, तो वो था आपका 3.5 वर्ष। ठीक है, और इसने जो सबसे बड़ा ओहद जो पद था, उसने किसको दिया था? मीर याकूत को दिया था। ये भी आप याद रखना, जो नए बच्चे देखेंगे हमारे, मीर याकूत को दिया था। जो सबसे बड़ा ओहदा था इसमें, उस किसको दिया था प्यारे बच्चों? मीर याकूत को दिया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रतन सिंह का अफसानवी मजमुआ, यानी जो रतन सिंह है अपने काठ का घोड़ा जिन्होंने लिखा है, उसके अफसानवी मजमुआ पूछना है इसमें से, यानी कौन सा है? इन चारों में से आपको एक सवाल, इसका एक आंसर चुनना है। तो नरम गरम, नाजुक ख्यालियाँ, संग व खस्त, ये किसके हैं प्यारे बच्चों? ये जो अपने कन्हैयालाल कपूर जिन्होंने बेतकल्लुफ़ी लिखी है, उसकी क्या है? किताबों के नाम है। नरम व गरम, नाजुक ख्यालियाँ, संग व खस्त। और जो ऑप्शन ए, ठीक है, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, ये किसके हैं? आपके रतन सिंह के अफसानी मजमुए हैं। आपको जो इसमें दे रखा है, वो दे रखा है आपके सबके प्यारे बच्चों, काठ का घोड़ा। ठीक है, काठ का घोड़ा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और आपको ये भी उसका है, किसका है? पिंजरे का आदमी भी, ये भी किसका है? रतन सिंह का अफसानी मजमुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? ठीक है, क्या पूछा है? जो कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार था, वो कौन था? हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, जो कारतूस हमारा जो ड्रामा है, कौन सा है? कारतूस, हबीब तनवीर का। ठीक है, कारतूस, उसमें से ये सवाल पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, कौन था जो टापुओं के साथ आता है और खेमे का अगर किससे मांगता है? कारतूस मांगता है, वो कौन था? वजीर अली था। कौन था प्यारे बच्चों? वजीर अली था। सादत अली कौन था? सादत अली वजीर अली का क्या था प्यारे बच्चों? चाचा था। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। सादत अली कौन था? ये वजीर अली का चाचा था। और आसिफुद्दौला कौन था? आसिफुद्दौला प्यारे बच्चों वजीर अली का क्या था? वालिद था। कौन था? वालिद था। आसिफुद्दौला पूछ ले तो वजीर अली का वालिद था। और वो सादत अली कौन था? ये इसका वजीर अली का चाचा था, जिसको अंग्रेजों ने किस पे बिठाया था प्यारे बच्चों? तख्त पर बिठाया था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। यानी जो कारतूस मांगने वाला था वो कौन था प्यारे बच्चों? वजीर अली था। ठीक है, ना कि अंग्रेज, ना कि सिपाही था, बल्कि कौन था? वजीर अली था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस्माइल मेरठी, क्या पूछा है प्यारे बच्चों? इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए? तो आपको ये तो पता है, मेरठी लग रहा है पीछे, तो कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? मेरठ में पैदा हुए थे। और ये भी आपको पता होगा कब पैदा हुए थे? 1844 में। कब हुए थे? ये भी आप याद रखना, 1844 में पैदा हुए थे। कहाँ? मेरठ में ही। और 1917 में प्यारे बच्चों इसकी क्या हुई थी? वफात। ये दोनों सवाल आपसे पूछे गए हैं, और ये हमने बाकायदा आपको बार बार जितने भी मॉडल पेपर कराए उनमें बताए हैं, और जो जिसके ग्रामर के जो उसमें था उनमें भी मोस्ट क्वेश्चन आंसर थे, उनमें भी आपको ये बताएं। 1844 में प्यारे बच्चे क्या होते हैं? पैदा होते हैं मेरठ में ही। और 1917 में इसकी क्या हो जाती है? वफात, यानी मृत्यु हो जाती है 1917 में। ठीक है, तो आप याद रखें, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। इस मिसरे में, मिसरे कहते हैं पंक्ति, इस मिसरे में इस्तेमाल लफ्ज़ नान का मायना, यानी जो नान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका आपको अर्थ बताना है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो आपका मिसरा लिया गया है ये आपके नेकी और बदी जो आपकी नज़म है, कौन सी है, नेकी और बदी, ठीक है। और जिसके शायर कौन है, नज़ीर अकबर आबादी। कौन है प्यारे बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी। तो उसमें से ये आपका मिसरा लिया गया है। तो आप ये बता दें, जो पान खिलावे पान मिले, यानी नेकी और बदी में जो किसी को पान खिलाएगा उसको पान मिलेगा, और जो जिसको रोटी खिलाएगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, दुनिया में उसको क्या मिलेगी, नान यानी रोटी। तो नान का मायने क्या हो जाएगा, मिठाई भी नहीं है, सालन भी नहीं है, शरबत भी नहीं है, बल्कि क्या है प्यारे बच्चों, रोटी, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन मिला सकते हैं जो आपने भरा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नान का अर्थ हो जाएगा रोटी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है। शायर लुधियानी नहीं प्यारे बच्चों, बशर नवाज इसको भी नहीं, इकबाल ये तो फ़लसफ़ी शायर है, ये हमने हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, इकबाल फ़लसफ़ी शायर है। बल्कि उर्दू गज़ल के जो इमाम कहा जाता है वो है प्यारे बच्चों अल्लामा, वो मीर तकी मीर। कौन है, मीर तकी मीर। तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन सी। आपको इकबाल का याद रखें, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों फ़लसफ़ी शायर। क्या कहते हैं, फ़लसफ़ी शायर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके जो गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की, उसमें से आपको सवानी हैत गज़ल है जो उसके शेर में से पूछा गया है। गालिब ने क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल, गालिब ने किसका दिन मुअय्यन बताए। मुअय्यन कहते हैं तय, यानी फिक्स। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, किसका दिन फिक्स है, ये सब जानते हैं आप, मौत का। तो आप पढ़ सकते हैं उसमें, मौत का एक दिन मुअय्यन है। किसका दिन मुअय्यन है प्यारे बच्चों, मौत का। मुअय्यन कहते हैं फिक्स, तय है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ में जानवर गरीब किसे कहा गया है। आपको पता है प्यारे बच्चों, ये आपकी जो नज़म है पहाड़ और गिलहरी, पहाड़ और गिलहरी, उसमें से आपके लिया गया है, ठीक है। तो उसमें जानवर कौन सा था, पहाड़ क्या कह रहा है, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। जाहिर सी बात है, तो गरीब कौन था, जानवर कौन था, गिलहरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा आंसर सही। यानी उसमें कौन सा जानवर था, आपका गिलहरी था। ना तो बकरी थी प्यारे बच्चों, ना गाय थी, ना शेरनी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल, ए शरीफ इंसानों नज़म के शायर का नाम क्या है। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी। यानी किस नज़म, इसने कौन सी नज़म लिखी है आपकी, नेकी और बदी। कौन सी लिखी है प्यारे बच्चों, नेकी और बदी। आपको याद होगा ये तो बाकायदा। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब की आपके क्या है, गज़ल है। और इकबाल का क्या है, पहाड़ और गिलहरी। ये आपकी क्या है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था, ये भी आपकी क्या है, नज़म है, पहाड़ और गिलहरी। यानी दो तो क्या है, ये भी नज़म लिखी है इकबाल ने, कौन सी, पहाड़ और गिलहरी। ये भी नज़ीर अकबर आबादी ने कौन सी लिखी है, नेकी और बदी। और मिर्ज़ा गालिब की आपके गज़ल है। तो बच गए कौन सा, आपका शायर लुधियानवी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बशर नवाज़ क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, बशर नवाज़ का असल नाम है बशर खां, ये भी नहीं है। महबूब खां, ये भी नहीं है प्यारे बच्चों। नूर खां, ये भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये, इसमें आपका जो सही जवाब हो बशारत नवाज़ खां। यानी सबसे बड़ा आपका कौन सा है, ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट जवाब हो जाएगा। सही जवाब इसका ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौजूद क्या कह रहा है, मौजूद का मुतज़ाद। अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा मुतज़ाद के मायने क्या होते हैं, आपको विलोम शब्द क्या बताना है आपको, यानी मौजूद का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। मौजूद कहते हैं हाजिर। अब जाहिर सी बात है हाजिर और मौजूद तो एक ही बात है, ये तो होगा ही नहीं। नज़दीक यानी पास का नज़दीक, दूर का क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। और दूर का क्या हो जाएगा, पास, यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दूर का पास, नज़दीक का दूर, ये भी नहीं है। तो मौजूद यानी हाजिर, हाजिर का क्या होगा प्यारे बच्चों, गायब। तो इसलिए मौजूद का भी क्या हो जाएगा, विलोम शब्द गायब, ठीक है। गायब का पूछ ले, हाजिर भी होगा और मौजूद भी होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, मौजूद का मुतज़ाद होगा गायब, जो आपका क्या है, मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तस्वीर की जमा है, आपसे क्या पूछा है, तस्वीर की जमा। एक होता है प्यारे बच्चों वाहिद, वाहिद कहते हैं एक वचन, ठीक है। आपको वाहिद पूछता था, क्या बताना था आपको, एक वचन। अभी आपसे जमा पूछा है, जमा कहते हैं प्यारे बच्चों बहुवचन को, क्या कहते हैं, बहुवचन को कहते हैं जमा। तो आपको तस्वीर का जमा बतानी है। तस्वूर ये भी नहीं है बेटा, तस्वूर भी नहीं है, तसूब भी नहीं है, तशद्दुद ये तस्दीद वाला ये भी नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, तस्वीर। तस्वीर की जमा क्या होगी प्यारे बच्चों, तस्वीर, ठीक है। ये बाकायदा हमने अपने ग्रामर का जो टॉपिक था उसमें सारी चीज़ें आपको लिखवा रखी हैं।
ये था आपके जो एक एबीसीडी वाले जो सवाल जवाब थे प्यारे बच्चों, ये आपके टोटल 18 थे। यानी एक एक नंबर का क्या है आपका, एक एक सवाल एक एक नंबर का था। इसको उम्मीद है कि आपके जहाँ तक भी हो सकता है कि आपके 18 के 18 सारे के सारे सवाल आपके सही होंगे, ठीक है। और आप इनको मिलान भी कर सकते हो, जो हमने क्लास डाली है, आपको मॉडल पेपर भी डाले हैं या फिर आपको जो ग्रामर डाली है, आप बाकायदा मिलान कर लेना। एक दो सवाल को छोड़कर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप आराम से चेक करते सकते हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल लेसन के सबक के अंदर से पूछा गया गहराई से ज़्यादा ही, उस क्वेश्चन को हटाकर सारे क्वेश्चन हमारे ग्रामेटिकल जो क्लास डाली है, मॉडल पेपर डाले, उन्हीं से आपके पूछे गए हैं। बाकी जो हमने लेसन पढ़ाए हैं, एक दो लेसन आपने देखे होंगे, अगर उनको लेसनों को भी आप पढ़ लेते तो उनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता। अब एक दो क्वेश्चन तो क्या है आउट चले ही जाते हैं, लेकिन सिलेबस से आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं है। ये थे आपके एबीसीडी वाले। अब बात करेंगे हम जो आपके खाली जगह रिक्त स्थान वाले हैं, उनमें कौन कौन से आपके सही जवाब भरने थे और आपने प्यारे बच्चों किस तरह भरे हैं वो भी आप कमेंट में जवाब बता सकते हैं। यानी आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, जिससे आपका क्या लग सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने नंबर आपके आ सकते हैं। जाहिर सी बात है इनमें तो आपका कोई क्या है नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सिस्टम नहीं है। यानी जो आपने राइट किया है उसका आपको नंबर मिलेंगे, जो आपका गलत है उसका आपका नंबर कट जाएगा। किसमें, एबीसीडी और खाली जगह, इनमें तो कोई नंबर ऊपर नीचे करने की कोई प्यारे बच्चों गुंजाइश रहती नहीं। जो आपका सही है उसका नंबर मिलेगा, जो रॉन्ग है उसका आपका कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम ज़्यादा लिखने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ आपको एबीसीडी पर आपको क्या करना था, टिक करना था या फिर एबीसीडी आपको लिखना था, ठीक है। इससे ही आपका अंदाज़ा लगा जाएगा कि 18 क्वेश्चनों में से आपके एबीसीडी वाले उसमें से कितने सही थे। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमारे बच्चों के कितने सही हुए 18 में से एबीसीडी वालों में से। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले पॉइंट की ओर अपना है, इसमें खाली जगह यानी रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो पहला ही क्वेश्चन कौन सा था, बेतकल्लुफ़ी में से था एबीसीडी में, और ये भी आपका किसी में से पूछा गया है प्यारे बच्चों। जो बेतकल्लुफ़ी वाला सबक है कन्हैयालाल कपूर का, उसी में से पूछा गया है, सबक के अंदर से आपसे लिया है। इसमें पहला वो पंक्ति थी, तकल्लुफ़ गज़बर लंबा क्या है, घूंघट है, तो बेतकल्लुफ़ क्या है, बेतकल्लुफ़ी गज़बर लंबी ज़बान। क्या है प्यारे बच्चों, बेतकल्लुफ़ी गज़बर लंबी ज़बान। यानी खाली जगह में क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, ज़बान आएगा। कहने का मतलब ये, आप किसी से झिझक रखते हो, तकल्लुफ़ रखते हो, तो वो क्या है, एक तरह से दरमियानी एक इज्जत होती है, उसमें घूंघट होता है। यानी कहने का मतलब आप उसमें शर्माते हैं, झिझक होती है। और बेतकल्लुफ़ी क्या होती है प्यारे बच्चों, इसमें कोई झिझक नहीं होती, एक तरह से आप क्या होते हैं, फ्रेंकली होते हैं, ठीक है। यानी आप जितना मन करे जैसे भी आप बोल सकते हैं। आपने उदाहरण भी पढ़े थे, हमने सबक में बताए थे। आपका दोस्त आता है तो आपको दोस्त किस तरह आपसे कहता है, भाई ये चीज़ लाइए, आप ये चीज़ लाइए, क्योंकि उससे क्या होती है प्यारे बच्चों, उसकी बेतकल्लुफ़ी होती है। यानी वो उससे क्या होता है, फ्रेंकली होता है, ठीक है। तो इसमें जो जवाब आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा आपका ज़बान, ठीक है। बेतकल्लुफ़ी क्या है, बेतकल्लुफ़ी गज़बर लंबी ज़बान है, क्या है, ज़बान है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सफ़ेद छड़ी लोगों की पहचान है। किस लोगों की पहचान है प्यारे बच्चों, सफ़ेद छड़ी। आपने देखा होगा, ये तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप बाज़ार में कहीं घूमने जाते हैं तो आपको जो अंधे लोग होते हैं जिनके काला चश्मा होता है, काले चश्मे से भी आप पहचान लेते हैं। काला चश्मा और सफ़ेद छड़ी, ये नाबीना किसकी प्यारे बच्चों, नाबीना लोगों की पहचान है। नाबीना से मतलब अभी बताया था हमने, अंधा। क्या है प्यारे बच्चों, अंधा लोगों की क्या है, पहचान है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों, नाबीना, ठीक है। क्या जाएगा, नाबीना। सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में क्या लगवा दे, पहिए लगवा दे। क्या लगवा दे प्यारे बच्चों, पहिए लगवा दे, ठीक है, पहिए। अब ये किस में से लिया गया आपको ये भी पता होगा, काठ का घोड़ा जो सबक है उसमें बंधु ने काठ का घोड़ा जो आपका सबक है उसमें किसने कही ये बात प्यारे बच्चों, बुंदो ने कही है। किसने कही है, बुंदो ने। और बुंदो के लड़के का नाम क्या था प्यारे बच्चों, चंदू। ये भी आपका सवाल पूछा गया है और बाकायदा हमने ये बिल्कुल आप हमारे उसको देख सकते हैं, हमने ये सवाल ऐसे कैसे लिख रखा है कि बुंदो के लड़के का नाम क्या था प्यारे बच्चों, चंदू था। क्या था, चंदू था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहिए, ठीक है। सेकंड सवाल में आ जाए, उस थर्ड सवाल में इसमें आ जाएगा आपका पहिए। अगले चलते हैं। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। अब ये आपको पता है प्यारे बच्चों किस में से लेगा, नेकी और बदी में से। तो इसका जो आपको मिलेगा, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। क्या आ जाएगा इसमें, खाली जगह में आएगा प्यारे बच्चों, अदल परस्ती। अदल परस्ती का मतलब होता है इंसाफ, हैंड टू हैंड क्या करना, उसका हाथों हाथ उसका इंसाफ करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बार बार उसके पे जाता हूँ। प्यारे बच्चों आपको पता होगा ये मीर तकी मीर की जो गज़ल है, ठीक है, मीर तकी मीर की जो गज़ल है, ठीक
ठीक है, उसमें से लिया गया है, मिसरा है, उसमें से आपको खाली जगह को पूरे करना है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, दर का मतलब होता है प्यारे बच्चों दरवाज़ा, बार बार उसके दर पर जाता हूँ। इसका अगला मिसरा क्या है, हालत अब इस्तिराब की सी है, ठीक है, यानी मीर तक मीर यानी आशिक अपनी महबूबा के दर पर जाता है और उसकी वजह से क्या है, उसकी हालत कैसे हुई, बेचैनी की हालत हुई पड़ी है। जब वो दर पे पहुंच जाता है उसको चैन आ जाता है, जैसे वो वापसी आता है दोबारा बेचैनी बढ़ जाती है। तो आपको इसमें भरना है प्यारे बच्चों दर, दर मिस दरवाजा, ठीक है। तो मीर तक मीर की गज़ल में से आपका ये मिसरा लिया गया था। अब बच्चे ये करोगे सर आप हमें डायरेक्ट आंसर बताते चले, तो मेरे बच्चों ये क्लास क्या है, हम जो लॉन्ग टाइम हमारे जो नेक्स्ट ईयर जो हमारे बच्चे होंगे जो क्या है बाय द वे स्कूल भी नहीं जाते, वो हमारे क्या है, और हमारा कंटेंट ज़्यादातर क्या है पेपर डालना है, पेपर का सोल्यूशन डालना है, तो वो बच्चे हमारी क्या है प्यारे बच्चों क्लासों को देखते हैं, उनको पता चल जाता है किस तरह पेपर आता है, किस तरह पेपर का सोल्यूशन करता है, ठीक है। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए ये थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। आप प्यारे बच्चों जो हमारे पुराने बच्चे सिर्फ आंसर ही देखना चाहते हैं, वो आप इसको थोड़ा स्किप करके या फिर 2 गुना में करके आप डायरेक्ट अपना आंसर देख सकते हैं, ठीक है। ये ना करें कि सर पता नहीं इतना लेंथी क्लास बना रहे हैं, इतना डिटेल से बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमें देखो सारे बच्चे हमारे समान होते हैं, हमें सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा माइंड ना करें। जो बच्चे क्या है होशियार है, जिन्होंने अच्छे पेपर के अच्छे नंबर से हासिल लेके आए हैं, वो अपनी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, इसलिए क्लास का सोल्यूशन देख रहे हैं, वो थोड़ा सा स्किप करके या 2 गुना में करके क्लास को आसानी से देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास प्यारे बच्चों। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, किसमें से पूछा गया, आपके जो गालिब का जो प्यारे बच्चों गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की, उसमें से पूछा गया। पहला ही मिसरा है कोई उम्मीद बर नहीं आती, उससे दूसरा जो मिसरा है कोई सूरत नज़र नहीं आती, इसमें दूसरे में क्या आएगा प्यारे बच्चों, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी कोई मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि जिसकी वजह से क्या है मेरी जो उम्मीदें हैं वो आज पूरी होने वाली नहीं है, और ना ही उन उम्मीदों को पूरी होने की कोई शक्ल सूरत नज़र आ रही है। तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपका इस जो 6th जो आपका सवाल है इसमें आएगा सूरत, क्या आएगा प्यारे बच्चों, खाली जगह में सूरत, ठीक है। तो मिलान कर सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं किन किन बच्चों का ये सही हुआ है। जो ज़्यादातर बच्चे को कन्फ्यूजिंग इनमें ही होती है, ये उनको लाइनें याद नहीं रहती, मिसरे की जो पंक्तियाँ हैं याद नहीं रहती। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितने बच्चों के ये जो अब तक हमने जो सवाल कराए हैं 18 और 6 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। यानी इनमें से आपके कितने सही हुए हैं ये भी आप बता सकते हैं, 6 में से कितने आपके सही हुए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम पहले थे 18 उसके बाद 6 हो गए, यानी टोटल 24 क्वेश्चन हो गए। इनका आप एक्यूरेट जवाब बता सकते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर बता सकते हैं, और इन एक्यूरेट हम इसके आपको क्या है नंबर भी आपके पते लग जाएंगे, कितने नंबर आपके इसमें से बैठ रहे हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, ये भी 1-1 नंबर के सवाल थे, इसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर में देना था, यानी 1 लाइन में आपको इसका जवाब देना था। जैसे कि पहला सवाल है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, जाहिर सी बात है ये हमारा सबक है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। अब सैयद एहसान हुसैन ने लिखा है। अब ये जो ज़बानों का घर हिंदुस्तान है सैयद एहसान हुसैन की किस किताब से लिया गया है ये आपको इसमें बताना था। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों सैयद एहसान हुसैन की जो सवाल-ए-हयात है उसमें लास्ट में ही दे रखा है ये सबक उर्दू की कहानी से लिया गया है। किसकी से प्यारे बच्चों, उर्दू की कहानी से लिया गया है। जो आपका सबक है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये सैयद एहसान हुसैन की जो किताब है उर्दू की कहानी उससे लिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बहुत से बच्चों ने ये गलत किया होगा, वो बच्चे बता सकते हैं किस किस बच्चों का सही है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास देखी है 90% उन सारे बच्चों का ये जवाब सही हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लैंसो ने ख़त के लिफाफे पर क्या पता लिखा? बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, उन्होंने आपको ये तो पता होगा उन्होंने ख़त किसके लिए लिखा था, तो खुदा के लिए लिखा था। तो जाहिर सी बात है पता भी किसको लिखेगा, ये ख़त खुदा को मिले। क्या लिखा था प्यारे बच्चों, ये ख़त खुदा को मिले, ठीक है, खुदा को मिले, यानी ये किसका पता लिखा था, खुदा का, ठीक है। ये आपका किसमें से लिया गया है, खुदा के नाम खत में से आपका लिया गया है। नेक्स्ट सवाल, www का पूरा नाम। प्यारे बच्चों ये बहुत से बच्चे क्या है इस चीज़ को देखते भी रहते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे उनको पता होगा। इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इसको आपको उर्दू में लिखना था तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इस तरह आपको इसको उर्दू में लिखना था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूरा नाम हो जाएगा। ये कि आपका इंटरनेट सबक है उसमें से लिया गया है।
उम्मीद है कि प्यारे बच्चों सबने सही किया होगा, फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से बच्चों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर लिखा है। नेक्स्ट सवाल, ब्रेल तहरीर में कितने नुक्ते होते हैं? हमने ये आपको बताया था। ब्रेल जो ईजाद करने वाला कौन था प्यारे बच्चों? फ्रांस के लुई ब्रेल। कौन थे? फ्रांस के लुई ब्रेल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब उसने थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है कि उसमें जो लुई ब्रेल जो लिपि होती है उसमें कितने नुक्ते होते हैं? तो प्यारे बच्चों उसमें 6 नुक्ते होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, आप याद रख सकते हैं 6। उम्मीद है कि सही किया होगा आपने। नेक्स्ट सवाल, बुंदो के बेटे का नाम क्या था? देखो ये हमने बाकायदा नोट्स में भी लिखा है और मैं भी आपको बता भी रहा था कि बुंदो को बेटे का नाम क्या था प्यारे बच्चों? चंदू था। क्या था? चंदू था। ठीक है, जो काट के घोड़े का सबक का जो किरदार है बुंदो, उसके लड़के का नाम था चंदू। इसी को बेफिक्री का, इसी की सोच में वो क्या था? रुक गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सादत अली कौन था? ये सबक आपके कारतूस में से लिया गया है। सादत अली ये था प्यारे बच्चों जो हम पढ़ते हैं वज़ीर अली। कौन थे? वज़ीर अली। ठीक है, वज़ीर अली के ये क्या थे प्यारे बच्चों? चाचा थे। कौन थे? वज़ीर अली के चाचा थे सादत अली। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, आसिफुद्दौला। ठीक है, आसिफुद्दौला। ठीक है, जो आसिफुद्दौला कौन था? ये वज़ीर अली का वालिद था। और जो सादत अली था प्यारे बच्चों, जो सादत अली था ये वज़ीर अली का चाचा था। आपसे सिर्फ ये पूछा है सादत अली कौन था, तो आप लिख सकते हैं वज़ीर अली का चाचा, वज़ीर अली का चाचा। ठीक है, और आसिफुद्दौला का भाई। कौन था? आसिफुद्दौला का भाई, क्योंकि वज़ीर अली का जो वालिद था वो कौन है प्यारे बच्चों? आसिफुद्दौला। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ सकता है वज़ीर अली के वालिद का नाम आसिफुद्दौला या फिर वज़ीर अली के चाचा का नाम, तो सादत अली। कौन था? सादत अली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ, यानी इसकी डेथ कब हुई, इसकी वफ़ात कब हुई? तो आपको पता है प्यारे बच्चों 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में पैदा हुए मेरठ में, और 1917 में प्यारे बच्चों 1917 में इसकी मेरठ में क्या होती है? वफ़ात, यानी इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दोनों डेट आपको, दोनों तारीखें आपको याद रखनी है। 1844 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1917 ईस्वी में वफ़ात हुई थी मेरठ के अंदर। नेक्स्ट सवाल, मीर ने अपनी गज़ल में खाना ख़राब किसे कहा है? अगर आपसे प्यारे बच्चों ये भी पूछ लेता खाना ख़राब से मुराद क्या है, तो खाना ख़राब से मुराद थी, ठीक है, खाना ख़राब से अर्थ भी पूछ ले। अगर आपसे खाना ख़राब पूछ लिया कि खाना ख़राब कौन है, किसे कहा गया है, तो भी आप याद रखें आशिक को। किसको कहा गया है प्यारे बच्चों? आशिक को। ठीक है, आशिक को कहा गया है खाना ख़राब, मुराद है आशिक। यानी मीर तकी मीर ने खाना ख़राब किसे कहा है? आशिक को कहा है, यानी मोहब्बत करने वाले को, इश्क करने वाले को खाना ख़राब, यानी ये क्या है? इनका घर बर्बाद हो जाता है, उसको कहते हैं आशिक। नेक्स्ट सवाल, मिर्ज़ा गालिब के चाचा का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों आपको पता है मिर्ज़ा गालिब की कम उम्र में ही, यानी छोटे से थे जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो इसके जो इसके चाचा थे कौन थे? नसीरुल्लाह बेग। कौन थे प्यारे बच्चों? नसीरुल्लाह बेग। उन्होंने इसकी क्या की थी प्यारे बच्चों? परवरिश की थी। ठीक है, कौन थे? नसीरुल्लाह बेग इसके चाचा थे, जिन्होंने इसकी क्या की थी प्यारे बच्चों? इनके वालिद की डेथ के बाद इनकी परवरिश की थी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप? नसीरुल्लाह बेग। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर, मैंने आपको अभी बताया था अल्लामा इकबाल। कौन है प्यारे बच्चों? अल्लामा इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बिल्कुल एक जब अब ये रहा लास्ट ईयर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, हमने वो भी आपको कराया है, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि फ़लसफ़ी शायर कौन है, तो अल्लामा इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बिल्कुल आसान है, आपके 1-1 नंबर के सवाल है। खुशहाली का मुतज़ाद, यानी आपको विलोम शब्द लिख रहा है खुशहाली का, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बदहाली। क्या हो जाएगा? बदहाली, यानी बुरा हाल। ठीक है, खुशहाली यानी अच्छा हाल, खुशहाली का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द बदहाली। नेक्स्ट सवाल, अखबार की जमा, यानी अखबार की आपको प्यारे बच्चों क्या बताना है? बहुवचन बताना है। क्या बताना है? बहुवचन बताना है। अखबार की क्या हो जाएगी? अखबारात। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? अखबारात। ठीक है, उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसका सही जवाब लिखा होगा। अखबारों नहीं, बहुत से बच्चों ने क्या लिख दिया होगा? अखबारों लिख दिया होगा। क्या लिख दिया होगा? अखबारों, जो कि क्या है प्यारे बच्चों? गलत है, अखबारात इसकी जमा होगी। तो ये भी आपके 1-1 नंबर के सवाल थे, बिल्कुल आसान थे, और इन उम्मीद है कि आपने ये भी सही किए होंगे। इनमें भी आप बता सकते हैं आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके 1-1 नंबर के सवाल थे सेक्शन ए में। अब बात करेंगे हम सेक्शन बी की। इसमें आपके क्या है? पैसेज हैं। ठीक है, इक्तिबास हैं और आपके आगे सवाल है। सबसे पहली बात है, ये आपने बिल्कुल आसानी से इक्तिबास कर लिया होगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने से बहुत आसान था। मैं आपको डायरेक्ट इसके क्या है जवाब बताते चलता हूँ। ठीक है,
पहला सवाल है इसी में प्यारे बच्चों, बरस की आखिर रात को बूढ़ा कहाँ पर बैठा था। जाहिर सी बात है पहली लाइन में इसका सवाल मिल जाएगा। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरी घर में अकेला बैठा था। अंधेरे घर में क्या बैठा था, अकेला बैठा हुआ। तो इसका सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। पहले सवाल का जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बरस की आखिर रात कैसी थी। तो रात प्यारे बच्चों कैसी थी, रात भी डरावनी और अंधेरी थी, घटा छा रही थी, बिजली तड़प तड़प क्या है, तड़प तड़प कर कड़कती है। ठीक है, यानी वो उसमें रात की क्या है खुसूसियात बताइए, डरावनी थी, अंधेरी थी, घटा छाई हुई थी और बिजली कड़क रही थी। ये सारी बात आपको सवाल इसमें 2 में करना था। ठीक है, 2 नंबर के बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपने 8 में से 8 इसमें लाएंगे आप। नेक्स्ट सवाल, बरस की आखिर रात कैसी थी, ये हो गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं, अंधेरी आंधी किस तरह चल रही थी। प्यारे बच्चों आंधी किस तरह, आंधी बड़े ज़ोर से चल रही थी। बिल्कुल ही ऐसा लिखना है आपको आसान, आंधी बड़े ज़ोर से चल रही थी। और क्या है, दिल कांपता है और हरदम घबराता है, यानी उसमें दिल कांप रहा था और हरदम घबरा रहा था। यानी इतना भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, बुढ़ा गमगीन क्यों था। जाहिर सी बात है वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही वो गम बढ़ता है। यानी वो अपने पिछले जो ज़माना था, जो वक्त गुजरा था, उसको याद करके वो क्या रहा था, गमगीन हो रहा था। और जितना उसको याद आ रहा था उतना ही वो गम उसका बढ़ता जा रहा था। उम्मीद है कि बिल्कुल आसान पैसेज था आपका और आपने पूरे नंबर इसमें लाने की उम्मीद रहेगी आपसे और अच्छे भी किया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये आपके ग्रामेटिकल के जो सवाल है उनकी बात करते हैं। बाकी हमने ग्रामेटिकल आपका पूरा डाला, उसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं। सिफ्त मिकदारी की तारीफ, ये आपके सिफ्त के जो प्रकार है 5 उनमें से पूछा था। सिफ्त आददी, सिफ्त मिकदारी, सिफ्त निस्बती, इसमें से पूछ लिया मिकदार। मिकदार कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, माप तोल। ठीक है, किसको कहते हैं, माप तोल। यानी वो अल्फाज, ठीक है, जिनसे किसी लफ्ज़, जिससे किसी शे के, किसी चीज़ की माप तोल का पता चले, वो क्या कहलाते हैं आपके सिफ्त मिकदारी। जैसे प्यारे बच्चों 5 किलो चीनी, ठीक है, 5 किलो चीनी, 4 लीटर दूध, ये क्या है आपके सिफ्त मिकदारी की मिसालें हैं। ठीक है, यानी जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, जिन अल्फाज से हमें पता चले ये चीज़ें क्या है, नाप तोल मापी जा सकती हैं, तो वो क्या होती है आपकी प्यारे बच्चों, सिफ्त मिकदारी होती है। ऐसी सिफ्त आददी जिनसे संख्या यानी तादाद का पता चले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो सारी डिटेल से बताएंगे नहीं क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं। यानी ज़माने के लिहाज से आपकी 3 फ़ेल थी, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी। ठीक है, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। अब आपसे पूछा है मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में पूछा है, यानी जिस फ़ेल में काम का आने वाले वक्त में या आने वाले ज़माने में होना पाया जाए। ठीक है, आने वाले वक्त में होना पाया जाए, वो आपके क्या है प्यारे बच्चों, फ़ेल मुस्तकबिल। जिस फ़ेल में काम आने वाले वक्त में होना पाया जाए उसके कहते हैं प्यारे बच्चों फ़ेल मुस्तकबिल। जैसे अकरम स्कूल जाएगा, अकरम स्कूल जाएगा। ठीक है, यानी पता नहीं कब आने वाले समय की बात की जा रही है। राशिद खाना खाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, मिसाल हो जाएंगी, इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10, मुहावरा खोपड़ी में ना समाना के मायने क्या है। जाहिर सी बात है समझ में ना आना। खोपड़ी में ना समाना मतलब समझ में ना आना। ठीक है, समझ में ना आना, आप आसानी से इसको लिखा होगा उम्मीद है। समझ में ना आना, इसका मतलब क्या है, खोपड़ी में ना समाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मंदरजा झेल मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिख ले। बिल्कुल आसान है। मुज़क्कर कहते हैं प्यारे बच्चों पुल्लिंग को और मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को। अब आपको पुल्लिंग दे रखे हैं, आपको क्या बनाना है, इनका स्त्रीलिंग दे रखे हैं, आपको क्या बनाना है, पुल्लिंग बनाना है। और पुल्लिंग दे रखे हैं, इनको स्त्रीलिंग बनाना है। शोहर कहते हैं आदमी को, शोहर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बीवी। क्या हो जाएगा, शोहर का हो जाएगा आपका बीवी। ठीक है, ये इसकी स्त्रीलिंग हो जाएगा शोहर का, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दादा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दादा का हो जाएगा आपका दादी। ठीक है, मुअन्नस क्या हो जाएगा, दादा का दादी हो जाएगा। ठीक है, आसान आए थे बिल्कुल। नेक्स्ट, मंदरजा झेल अल्फाज पर साबके या लाहिके। साबके कहते हैं प्यारे बच्चों या तो आपको उपसर्ग लगाना था या फिर आपको क्या लगाना था प्यारे बच्चों, प्रत्यय। अब मैं दोनों बता दूंगा, आप दोनों तरीके से जिन बच्चे ने किया है उनको पता लग जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम इनमें लगा रहे हैं साबके यानी उपसर्ग। शर्म पहले लगा दिया हमने साब का बे, क्या हो जाएगा बेशरम। समझ आगे लगा दिया ना समझ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय की। शर्मदार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शर्मदार समझदार। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके लाहिके। ठीक है, उम्मीद है कि आपने सही किए होंगे। नेक्स्ट सवाल,
सवाल नंबर 13, मंदरजा झेल रमूज औकाफ की अलामत लिखिए। सिर्फ आपको क्या लगाना है, चिन्ह लिखने थे। क्या लिखने थे प्यारे बच्चों, इनके चिन्ह लिखने थे। सक्ता, सक्ता कहते हैं कोमा, ये आपकी सक्ता की अलामत है प्यारे बच्चों, ये आपके क्या है, सक्ता की अलामत है। ठीक है, सवालिया, जाहिर सी बात है उर्दू में सवालिया थोड़ा सा डिफरेंस है, इस तरह लगाते हैं। हिंदी में आपका इस तरह होता है, उर्दू में इसका विपरीत कर देंगे। ये आपका सवालिया निशान है। ठीक है, ये आपका सक्ता हो गया, ये आपका हो गया सवालिया निशान या अलामत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका सेक्शन सी, इसमें आपका जो पैसेज है, ठीक है, यानी आपको इसका स्याको सवाक लेना, उसमें से आपको पैसेज के सवाल जवाब देने थे। इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, स्याको सवाक। ठीक है, यानी आपको ये बताना है किस सबक में से लिया गया है और इसके शायर या मुसन्निफ कौन है। ये आपकी किताब में से ही लिया गया है, आपको पता है। अगले इतवार को फिर लेंस, यानी जो खुदा का नाम खत है उसी में से आपका ये लिया गया है और आपको पता है सर, ये आप लिख सकते हैं। ये जो इक्तिबास है, हमारे सबक, हमारी किताब के सबक खुदा का नाम खत से लिया गया है, जो क्या है स्पेनिश ज़बान की क्या है, एक लोक कहानी है। फिर आराम से आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लेंसों के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था, ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सेकंड जो आपको इक्तिबास है पैसे से, ये प्यारे बच्चों अम्बेडकर के उसमें से लिया गया है। ठीक है, जो अम्बेडकर वाला सबक है इसमें से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी स्या को सवाक कर देंगे, फिर इसकी क्या करेंगे, तसरीह करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हमने आपको पहले भी बताया था मॉडल पेपरों में, थोड़ा सा आप रिलेटेड इससे सबक से मुतालिक जो पहले की बात है वो लिखेंगे, कुछ इससे बाद की बात है और कुछ ये सारी चीज़ मिलाकर आप इसका क्या लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, आपका है सबक सवाल नंबर 15, सबक आदमी की कहानी। ये तो आपको पता है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने ये प्यारे बच्चों लिखी है, तो आपको पता है आदमी की कहानी के बारे में इसमें पूरा खुलासा क्या गया है। पहले क्या थे, दुनिया एक आग का गोला था, फिर धीरे धीरे वो बर्फिस्तान बने। ठीक है, फिर समुद्र में क्या है, बीज डले, धीरे धीरे रेंगने वाले, यानी पूरी बातें आपको इसमें तस्रीह के साथ आपको इसमें लिखनी है। यानी आपको इस सबक का क्या लिखना था, सारांश लिखना था प्यारे बच्चों। क्या लिखना था, सारांश लिखना था, जो कि आपका कितना है, 3 नंबर का है। ठीक है, मोटी मोटी बातें आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने ये सवाल भी कंप्लीट किया होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल, रज़े सुल्तान का खुलासा। ये भी आपको पता है, सबसे पहली बात रज़े सुल्तान ये क्या है, दिल्ली की या फिर हिंदुस्तान की पहली मलिका थी, है ना, जो तख्त पर बैठी थी। और ये दिल्ली के जो बादशाह थे, दिल्ली के जो बादशाह थे इल्तुतमिश, उसकी बेटी थी। और इन्होंने क्या है 3.5 वर्ष हुकूमत की थी। ठीक है, और ये इसका जो लड़ाई के दौरान इसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, इसकी वफ़ात हो जाती है। ये सारी बातें आपको इसको अल्तुनिया भटिंडा के जो राजकुमार थे अल्तुनिया, उससे क्या हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है। ये सारी बातें आपको क्या लिखनी थी प्यारे बच्चों, इस खुलासे में लिखनी थी। यानी आपको 2 दिए थे, इनमें से आपको एक को करना था। ये तो हो गया आपके सबक के खुलासे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, मंदरजा झेल अशार के मतलब लिखिए और शायर का हवाला दीजिए। मैं आपको बता रहा था शेर शौक में यही करना होता है, आपको शेर का खुलासा लिखना होता है और शायर का नाम लिखना होता है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, मैं जो बोला कहा की आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये किसकी, ये गज़ल में से लिया गया है शेर आपके। और गज़ल के जो शायर हैं वो प्यारे बच्चों कौन है, मीर तकी मीर। ये आपको 1 नंबर का तो आपका इसी में से हो जाता। ये हमारी जो ये अशार हैं हमारी किताब की गज़ल से लिया गया है, जिसके शायर कौन है, मीर तकी मीर है। बस आपको इसमें इतना इसमें से लिखना था। उसके बाद तस्रीह में इसमें मीर तकी मीर फरमाते हैं, क्या कह रहे हैं, मैं जो बोला ये आवाज़, यानी जब मैं वहाँ बोलता हूँ आवाज़ का, तो वो पहचान लेती है कि ये जो आवाज़ आ रही है उसी खाना ख़राब यानी उसी आशिक की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इस तरह आपको इसका क्या लिखनी थी, तशरीह लिखनी थी। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया आपकी गज़ल जो मीर तकी मीर की थी, इसमें से करना था, या फिर आपको करना था ये वाला। ठीक है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। ये जाहिर सी बात है, ये भी आपकी गज़ल में से लिया गया है शेर। और ये गज़ल किसकी है प्यारे बच्चों, ये है आपके मिर्ज़ा गालिब की। किसकी है प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब क्या फरमा रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं, कुछ ऐसी ही बात है, कुछ ऐसी ही वजह है जिसकी वजह से मैं क्या हूँ, खामोश हूँ। कुछ बात ऐसी है कुछ जिसकी वजह से मैं खामोश हूँ, बोल नहीं रहा, चुप हूँ। वरना ऐसा नहीं है कि मेरे से बोलना नहीं आता, मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलना चाहता हूँ, बोलना जानता हूँ। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से मैं खामोश हूँ। ठीक है, इतना इसको आपको तस्रीह में लिखना था। उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया होगा। ये आपके नज़म है, बड़ा जहाँ में तुझको बनाया। जाहिर सी बात है क्या है, पहाड़ और गिलहरी में से अल्लामा इकबाल की ये नज़म है, उसमें से लिया गया है। ये आपको इसमें से तस्रीह करनी थी। या तो आपको ये 2 शेर लिखे हैं, इनमें से करनी थी गज़लों की, या फिर आप कर सकते हैं नज़म की। ये 3 नंबर का आपका सवाल था। नेक्स्ट, ये आपके नज़म के खुलासे हैं।
ठीक है। नज़म हमद का खुलासा लिख लिए, जाहिर सी बात है जो नज़म हमद है, हमद की सबसे पहली बात तो आप ये बताएंगे इस हमद जो सबक है इसके जो शायर हैं कौन है, इस्माइल मेरठी है। कौन है प्यारे बच्चों, इस्माइल मेरठी। और हमद की फिर तारीफ़ लिखेंगे, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ पाकी या बढ़ाई बयान की जाती है। और इस नज़म में क्या है, खुदा की अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है, यानी तारीफ़ उस खुदा की, यानी तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसने पूरी दुनिया पूरी कायनात बनाई है। यानी पूरा इसका आराम से आप खुलासा आसानी से कर सकते हैं। ये आपके 3 नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, या फिर ये नहीं आती तो आप इसको कर सकते हैं, कदम बढ़ाओ दोस्तों। ठीक है, बशर नवाज़ का है कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो नज़म है इसके शायर बशर नवाज़ है। ठीक है, इसमें क्या है, इंसान को, बच्चे को, ये तालिब इल्म को क्या है, आगे बढ़ने की तरह क्या है नसीहत की गई है कि उसको आगे अपनी कामयाबी के लिए, अपने क्या है मंजिल मकसूद के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको क्या है कुछ परेशानियाँ भी आएंगी, कुछ दुश्वारियाँ भी आएंगी, उनकी तरफ ध्यान ना देकर क्या है आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अपनी कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए आगे कदम बढ़ाते रहें। ठीक है, ये इस तरह आपको इसका क्या लिखना था प्यारे बच्चों, खुलासा। सबसे पहले आपको क्या लिखना था, हवाला लिखना था। हवाले में आपको ये नज़म क्या है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये जो नज़म क्या है किसने लिखी है, बशर नवाज़ ने लिखी है। ठीक है, इस तरह आपको इसका क्या करना था, खुलासा करना था। नेक्स्ट, बहुत आसान नज़म है प्यारे बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी की क्या लिखना है, हालात ज़िंदगी, यानी आपको इसको में क्या लिखनी थी, जीवनी लिखनी थी। किसकी, नज़ीर अकबर आबादी की जीवनी लिखनी थी। आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी प्यारे बच्चों अवामी शायर कहा जाता है। इन्होंने मेलों ठेलों त्योहारों पर क्या लिखी है, नज़में लिखी है। हर मज़हब के लिए उन्होंने नज़में लिखी है। आम लोगों के मसले मसाइल के ऊपर इन्होंने नज़में लिखी है। ये सारी बात, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये सारी बातें आपको इसमें क्या करनी थी प्यारे बच्चों, लिखनी थी। नेक्स्ट सवाल, ये फिर आप ये नहीं तो आप शायर लुधियानवी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका एक नेक्स्ट सवाल है, अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर मुबारकबाद के लिए ख़त लिखिए। यानी इसमें आपको क्या लिखना था प्यारे बच्चों, लेटर लिखना था। ठीक है, ये बाकायदा हमारी ग्रामर में हमने कराए हुए हैं, आपको आसानी से आप देख सकते हैं किस तरह आपने लिखा है, कितना सही लिखा है, कितने गलत लिखे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, या फिर आपको क्या लिखना था, एप्लीकेशन। अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को टीसी के लिए, ये हमने बाकायदा प्यारे बच्चों फीस माफ़ी, टीसी, घर पे जरूरी काम, आपको बहुत आसानी से, बहुत आसान ज़बान में ये ग्रामर में करा रखी थी। और उम्मीद है कि जिन बच्चों ने हमारे क्लास देखी है ग्रामर की, उन्होंने आसानी से इसको ग्रामर को, ये ग्रामर वाले जो एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, इसको आसानी से क्या होगा, बाखिदमत जनाब। ठीक है, प्रिंसिपल साहब, जो स्कूल अपना नाम स्कूल का लिख सकते हैं, फिर उन्वान लिखते थे, दरख्वास्त बराए टीसी। ठीक है, उसके बाद अदब से गुजारिश के, इस तरह आप मुकम्मल करके दरख्वास्त आपको लिखनी थी। नेक्स्ट और आपका लास्ट आखिरी सवाल है, जिसमें आपको क्या लिखना था, एक निबंध लिखना था। क्या लिखना था प्यारे बच्चों, निबंध लिखना था। मंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखे। हमने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों, ईद बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको देखो ईद पे आ ही गया। और हमने आपको बार बार बोला था आप ईद पे तो आपको याद करना ही करना है। या फिर जैसे कोई ताजमहल है, ठीक है, लाल किला है, कोई आपकी इमारत है, उसके ऊपर, और ये आपको तालीम और तरबियत के ऊपर लिखना था, है ना, एजुकेशन की कितनी अहमियत है इसके ऊपर लिखना। तो ये तो इंपॉर्टेंट था ही, हमने बार बार भी बताया था आपको। ठीक है, जो कि आपका 4 नंबर का सवाल था, ऐसे ही दरख्वास्त आपकी 4 नंबर की थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपका जो ये पेपर गया होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा गया होगा। और उम्मीद भी यही करते हैं कि हर सब्जेक्ट से आपके जो सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वो आपके उर्दू सब्जेक्ट में ही आएंगे, इसी सब्जेक्ट में आपके आएंगे। और कमेंट में आप हमें बता भी सकते हैं कि हम सर हमारे इतने 80, 90 या 95 नंबर बैठ रहे हैं। और हमें खुशी भी होगी जो बच्चे हमारे कमेंट में बताएंगे सर हमारे इतने नंबर है, क्योंकि हमें भी लगाएगा जो हमने बच्चों को पढ़ाया है शायद उनको कुछ ना कुछ हमारी क्लासों से फ़ायदा हासिल हुआ है। और आप कमेंट के ज़रिए हमें बताए भी कि सर आपकी क्लासों से हमें इतनी संतुष्टि, इतने खुश हुए, या आप कमेंट में जो भी आप अपने एडवाइस आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो क्लास थी आज की, जो हमारे क्या है, जो RBSC जो बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका 10th क्लास का जो पेपर हुआ था उर्दू सब्जेक्ट से, ठीक है, उसका हमने प्यारे बच्चों क्या है सोल्यूशन कराया है। कुछ डिटेल से भी कुछ चीज़ें बताई हैं, और वो का एवज वाले वो भी आपको बताए हैं। डिटेल से इसलिए बताई, हमने पहले सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आप आज का हमारा जो पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन। और आप आसानी से कमेंट में इस चीज़ को बता सकते हैं कि सर हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं, इस तरह आपके पेपर में शायद इस तरह समझ आए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट जो पेपर होगा 12th क्लास का, उसको भी हम क्या है इसी आपके चैनल पर हम आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।